जय हिंद। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम समझेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी की पहली वीडियो है। आप जाके अगर इंडियन पॉलिटी समझनी है ना मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ, तो आपको सिंपल क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बस सिंपल से आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बना के मैं और अपलोड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को मैं अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। वाई? इसलिए कि अपने आप में ड्रेनेज सिस्टम एक अपने आप में एक बड़ी टॉपिक है ना। दैट्स वाई इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और जीएस पढ़ने चाहते हैं मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा है। वाई? इसलिए कि ये जो पॉइंट्स है ना, ड्रेनेज हुआ, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हुआ, ये आपके बहुत सारे, जब आप रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर साउदर्न इंडिया के रिवर्स पढ़ेंगे ना, कावेरी, महानदी, कृष्णा, वहाँ पे ये काम आएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बस इन पॉइंट्स को समझना है ना फ्रेंड्स। देखिए, जो ड्रेनेज होता है ना, टर्म ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? ए रिवर विच इज़ फ्लो थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड एज ड्रेनेज। यानी कि वो रिवर जो एक वेल डिफाइंड चैनल से फ्लो कर रही हो। फॉर एग्जांपल, एक रिवर ये है, यहाँ पे आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दी। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे भी आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दी। ये बिल्डिंग आपने कब खड़ा कर दी? जब रिवर की फ्लो है ना, इसमें पानी कम हो है ना। फॉर एग्जांपल, जब रेनी सीज़न, ड्यूरिंग द रेनी सीज़न है ना, मानसून के टाइम, इसमें क्या होगा, पानी की फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, फिर इसमें पानी भर जाएगी ना रिवर में। अब इसका फ्लो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। दैट मीन्स आपने इसके वेल डिफाइंड चैनल्स को क्या कर दिया, रोक दिया है ना। अब इससे क्या होगा, वास्ट डिवास्टेटिंग फ्लड्स आपको देखने को। दैट्स वाई आप जब देखते हो ना कि बड़े बड़े शहरों के अंदर पानी घुस जाते हैं, ये ऐसे ही घुस जाते हैं ना, हम पानी के वेल डिफाइंड चैनल्स को रोक देते हैं। दैट्स वाई इसमें क्या होता है, फ्लड के सिनेरियोस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मेरा बोलने का ये मतलब है कि वो रिवर जो एक वेल डिफाइंड चैनल से बहती हो ना, इसको कहते हैं ड्रेनेज, है ना फ्रेंड्स। छोटे छोटे इसमें नाले आते हैं, स्ट्रीम्स इसमें आते हैं। अगर किसी ने भी इसमें मिसिंग कर दी ना, इसको कहते हैं मिसिंग कर दी ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लड्स देखने को मिलते हैं ना। दैट मीन्स वो रिवर जो किसी भी चैनल से, वेल डिफाइंड चैनल से फ्लो करते हो, इसको कहते हैं ड्रेनेज। अब इस पॉइंट्स को याद रखिए। अब इसके अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, जैसे ये रिवर हुआ, इसके ट्रिब्यूटरीज हुआ, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, एक नेटवर्क बन जाती है ना, इसी को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब रिवर्स के दो मेजर पार्ट होते हैं, वन इज़ द पेरिनियल एंड अनदर इज़ द एफिमेरल। पेरिनियल वो रिवर हुआ जो थ्रू आउट द ईयर बहता हो, एंड मोस्टली ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो यानी ग्लेशियर्स के ऊपर है ना। जैसे हिमालयन रिवर्स, इंडस हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ये रिवर्स क्या है, एक एफिमेरियल पेरिनियल रिवर है। अब साउदर्न इंडिया में आप जाएंगे ना, साउदर्न इंडिया के रिवर्स किसके ऊपर डिपेंड है, मानसून के ऊपर है ना। जब बारिश होगी बहुत ज़्यादा है ना, मानसून के टाइम, तब बहुत ज़्यादा बहती है, उसमें पानी की फ्लो ज़्यादा होती है। बट बारिश समर्स में जब बारिश, विंटर्स में जब बारिश नहीं होता है ना, तब ये इन रिवर्स में क्या होता है, पानी की फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, सूख भी जाते हैं ना बहुत सारे रिवर्स। वो हम आगे आगे देखेंगे वो कौन कौन सी रिवर्स हैं। दैट इज़ वाई पेरिनियल एंड एफिमेरल रिवर आपको याद रखने हैं। यह हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, रिवर्स के भी कुछ पैटर्न तो ज़रूर होंगे ना, कोई ऐसे बहता है, कोई ऐसे फ्लो होती है, कोई ऐसे, इस तरह। फॉर एग्जांपल, कुछ रिवर्स के पैटर्न को मैंने यहाँ लिखा है, वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हुआ डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, वो रिवर जो ट्री की शेप में हो ना, इस तरह। एक यहाँ पे मैंने बनाई है, देखो, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ फिर आपको। ये है ना, ये है इसका मास्टर स्ट्रीम यानी मेन स्ट्रीम है ना। मास्टर स्ट्रीम मीन्स मेन स्ट्रीम। ये इसके कुछ ट्रिब्यूटरी है, ये इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी हो रिवर्स हुआ जो मास्टर स्ट्रीम के, ये हुआ इसका ट्रिब्यूटरी, ये हुआ इसका डिस्ट्रीब्यूटरी। यानी इस रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन हुआ, ये।
अब मास्टर मेन स्ट्रीम का डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सा हुआ, ये, और मास्टर स्ट्रीम का ट्रिब्यूटरी हुआ ये वाला। दैट मीन्स ये जो रिवर आप देख रहे हो ना, ये ट्री के फॉर्म में है ना, दैट्स वाई इसको कहते हैं हम डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। सॉरी मैं रेड कलर लेता हूँ इसीलिए, है ना, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। आगे ये एक माउंटेन टॉप है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ग्लेशियर है ना, जब ग्लेशियर स्नो मेल्टिंग होती है ना तो ये रिवर यहाँ से आती है, मेन रिवर। इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, ये है इसका एक ट्रिब्यूटरीज, ये है इसका ट्रिब्यूटरीज, ये है इसका डिस्ट्रीब्यूटरी मास्टर स्ट्रीम का, बट इस रिवर का ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है ना। तो एक ट्री के फॉर्म में ये बनती है ना, फिर नीचे आके फिर ये कहाँ चली जाती है, लास्ट पे सी में इसका एंड हो जाता है ना। दैट्स वाई इसका जो शेप है ना, पैटर्न, ये क्या है, ट्री के फॉर्म में, इसीलिए इसको कहते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। आई होप आपने समझे होंगे। ये जो माउंटेन टॉप है ना फ्रेंड्स, इसके पीछे भी रिवर्स जाते हैं ना, ये जो माउंटेन टॉप है इसको कहते हैं वाटर डिवाइड, आपने सुना होगा, है ना। ये हुआ डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। सेकंड हुआ भाई रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब रेडियल क्या होता है फ्रेंड्स, ये है एक माउंटेन टॉप, फॉर एग्जांपल वाटर डिवाइड है, जहाँ से अलग अलग, यहाँ से एक जा रही है रिवर, यहाँ से एक जा रही है ना, मैंने बोला ना पीछे भी जा रही है, आगे भी, मतलब हर साइड से रिवर जा रही है ना, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। ये एक रिवर है, ये रेडियल, मतलब इसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, आपने समझा होगा ना। ये माउंटेन टॉप है फॉर एग्जांपल, इसके यहाँ से एक रिवर बह रही है, हाँ, इससे यहाँ से एक रिवर जा रही है, यहाँ से एक रिवर जा रही है ना, यहाँ से एक रिवर बह रही है, एट द एंड ये सब कहाँ जा रही है, सी में। दैट इज़, ये किसके फॉर्म में है, रेडियल पैटर्न, इसको कहते हैं रेडियल पैटर्न। सेकंड, अब बहुत सारे रिवर्स है ना, यहाँ से एक आ रही है, यहाँ से एक आ रही है, लास्ट पे इसका अंत कहाँ होती है, एक ये डिप्रेशन या लेक में है ना, तालाब या किसी गड्ढे में है ना। दैट्स वाई इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न, अंदर की तरफ है ना। सेंट्रीफ्यूगल हुआ बाहर, आपने पढ़ा होगा साइंस हो ना, किसी भी साइंस की किताब में या कहीं भी किसी क्लास में। सेंट्रीपिटल मीन्स ये सारे रिवर्स जब अंत में जाके एक तालाब में है ना, इसका ख़त्म हो जाते हैं ना, दे इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किया था, है ना। अब हम जाएंगे आज का टॉपिक है हमारा इंडस ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि इंडस जो रिवर है ना, वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स। अब ये है, जब हम माउंटेन्स पढ़ाएंगे ना मैं आपको, फिर वहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझाऊंगा माउंटेन्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ये हिमालय है ना, हिमालय ऐसे 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 है, इस तरह हिमालय है। फॉर एग्जांपल हिमालय के ऊपर है ना, ये मिडिल हिमालय, ये आउटर हिमालय। अब इस आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय है ना, इसको शिवालिक भी कहते हैं ना इसको। अब ये जब हम माउंटेन्स पढ़ाएंगे ना आपको, फिर वहाँ पे आपके मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा माउंटेन्स के बारे में ना। ये इस हिमालय के बाहर और एक ये आते हैं रेंज, उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय में एक रेंज आती है जिसको कहते हैं कैलाश माउंटेन रेंज। इस कैलाश माउंटेन रेंज के आसपास एक है ना तालाब है ना, मानसरोवर लेक। वहाँ यहाँ मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर भी है, उसको कहते हैं बोखारचू। वहाँ से एक रिवर शुरू होता है, इसको कहते हैं इंडस। ये यहाँ नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है, फिर जाके इंडिया में इंटर होता है, फिर जाके पाकिस्तान से होते 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 इसका अंत हो जाता है अरेबियन सी में, अरब सागर में। यह है इंडस। अब मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर जो यहाँ से गंगा जैसे फॉर एग्जांपल जा रही है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र, फिर इंटर होते 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 बे ऑफ बंगाल में चला जाता है ना। इसका मतलब है जो हिमालय के जो रिवर्स है ना, पेरिनियल है। वाई? बिकॉज दिस रिवर इज डिपेंड ऑन स्नो मेल्टिंग, है ना, ड्यूरिंग द समर सीज़न। समर सीज़न में ये किसके ऊपर डिपेंड है? स्नो मेल्टिंग। ये बात मतलब ये नहीं कि ये खाली स्नो पे ही डिपेंड है। जब बारिश का टाइम होता है ना, मानसून के टाइम, इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है। फिर यहाँ पे जो रिवर्स है ऑलरेडी पेरिनियल है ही, बट जब ये बारिश के टाइम होता है ना, इसमें रिवर की फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। दैट्स वाई यहाँ पे एक रिवर है, आपने कोसी का नाम सुना होगा, इसको कहते हैं सौरव विहार। ये हम आगे आगे देखेंगे, है ना। अब जब आप साउदर्न इंडिया में जाएंगे ना, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, है ना, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर्स क्या है? एफीमेरल रिवर। वाई एफीमेरल? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मानसून के बारिश के ऊपर डिपेंड है ना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भाई ये रिवर जो है ना, ये वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन है, बट ये सारे रिवर्स बे ऑफ बंगाल में क्यों जा रहे हैं? ताकि इनको यहाँ से जाना चाहिए था,
ये आप कमेंट में मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा, है ना फ्रेंड्स। ये हुआ कुछ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में जो पहला है ना ड्रेनेज सिस्टम वो है इंडस। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंट्रोडक्शंस लिखे हैं, मतलब टू द पॉइंट लिखे हैं, वो आपको याद रखना है, क्यों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम मैप में जाके अच्छे से समझेंगे। इंडस जो है ना फ्रेंड्स, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इसका, यहाँ से ओरिजिन होगा ना, ऐसे नॉर्थ फिर वेस्ट की तरह ऐसे जा रहे हैं ना, फ्रॉम इट्स सोर्स, कहाँ से सोर्स है जहाँ से ये निकल रही है ना, ये कहाँ से निकल रही है, मैंने पहले बोला कैलाश माउंटेन रेंज इन टिबेटन रीजन। टिबेटन कहाँ पे है, चाइना में है ना, नाउ राइट नाउ इन चाइना में, नियर मंसरोवर लेक, वहाँ पे एक तालाब है छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, एक तालाब है, उसके आमने सामने एक ग्लेशियर है बोखारचू। अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठा के देखेंगे ना, वहाँ लिखा है बोखारचू, वहाँ एक ग्लेशियर है बोखारचू, वहीं से इसका ओरिजिन है। ये इसका एक ट्रिब्यूटरी है ज़ांस्कार रिवर। ज़ांस्कार रिवर जब आप लेह लद्दाख जब घूमने जाएंगे ना, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी है ना, इसका बड़ा सा एक रिवर है ज़ांस्कार रिवर, ये यहाँ पे लेह में, लेह इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ लद्दाख, वहाँ पे इसका क्या है, रिवर इसके साथ ज्वाइन होता है, और इसका टोटल लेंथ जो है ना वो है 2880 किलोमीटर। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज़ांस्कार, फिर श्योक, फिर गिलगित, वो हम आगे मैप में अच्छे से समझेंगे। इसका टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है। अब हम जाएंगे मैप में, सॉरी फ्रेंड्स, ये इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका आप मान लो मानसरोवर लेक है, और यहाँ पे ग्लेशियर है बोखारचू, है ना, यहीं से इसका ओरिजिन होता है फ्रेंड्स। पहले ये नॉर्थ में जा रही है, फिर जा रही है नॉर्थ में जा रही है, फिर इसका डायरेक्शन कहाँ जा रही है, वेस्ट में ना। ये है ना, ये जो है ना डार्क ब्लू आप जो देख रहे हो कलर है, और मैं ऊपर कलरिंग भी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए ना। ये यहाँ से जा रही है, जहाँ से जा रही है, और ये पाकिस्तान में इंटर हो गया ना, फिर ये जा रही है, इसका एंड हो गया भाई अरेबियन सी में, ये हो गया अरेबियन सी। आप देखिए दुनिया का वन, मतलब ये रिवर बेसिन कितना, मतलब यहाँ से इसका शुरू है तो यहाँ से एंड है, फिर आप समझ सकते हो कितना बड़ा रिवर है ना। अब इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना फ्रेंड्स, यहाँ से एक रिवर है श्योक रिवर, श्योक, ये जो है ना श्योक रिवर को और एक ट्रिब्यूटरी है, उसको कहते हैं नुब्रा रिवर है ना, नुब्रा रिवर ये है। दैट मीन्स ये जो मास्टर स्ट्रीम है ना, इसका ट्रिब्यूटरी है श्योक, डिस्ट्रीब्यूटरी है नुब्रा रिवर। श्योक रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है ना वो है नुब्रा रिवर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नुब्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, और दुनिया का सबसे मतलब लॉन्गेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, जिसका नुब्रा रिवर का ओरिजिन वहाँ से होता है ना। मैं बता देता हूँ, सियाचिन ग्लेशियर कितने किलोमीटर लॉन्गेस्ट बैटलफील्ड है, वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अब इसके बाद है भाई इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ, जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ से आ रहे हो रिवर की डायरेक्शन की तरफ, आपका राइट कौन सा हुआ, ऑब्वियसली ये वाली है ना, तो इसका श्योक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, फिर गिलगित है, फिर स्वात है, फिर काबुल है। अब ये स्वात काबुल ये सब पाकिस्तान के अंदर है ना, हमें समझना है ना इंडिया के अंदर क्या है। इससे ऐसे जा रहे हैं ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ से जो इसके यहाँ से जाएंगे ना, इसको कहेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एक मिनट फ्रेंड्स, इरेजर करता हूँ। अब आपने अच्छे से समझे होंगे ना फ्रेंड्स, बट आप जो हम इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज पढ़ने जा रहे हैं ना, ये हुआ झेलम, चीनाब, रवि, सतलुज, बियास एंड सतलुज। इसका कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, पहला इसका क्या है, झेलम। अब झेलम कहाँ से शुरू होता है भाई, इसका शुरू है ओरिजिनेट है ना, ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, वेरीनाग स्प्रिंग, कश्मीर वैली में एक स्प्रिंग है ना, कश्मीर वैली में एक स्प्रिंग है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कौन सी रिवर, झेलम का रिवर है ना। और इसका टोटल लेंथ है भाई, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कुछ लिखा है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है ना। इसका जो टोटल लेंथ है ना ये है 724 किलोमीटर, और संस्कृत नेम है इसका, संस्कृत नेम है जो पुराना नेम है वितस्त है ना, वितस्त आपको याद रखने हैं। और ये चिनाब के साथ कहाँ मिलता है, नियर जंग इन त्रिमू है ना, पाकिस्तान में एक जगह है त्रिमू में। सॉरी फ्रेंड्स,
हाँ, नियर जंग। अब आप NCERT किताब खोल के देखेंगे ना, वहाँ लिखा है नियर जंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है जंग करके एक जगह है, वहाँ जाके किसके साथ ज्वाइन होता है, चिनाब के साथ। अब हम मैप में जाके देखेंगे इसका डायरेक्शन। चिनाब है ना, झेलम है ना फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो रही है, देखो यहाँ से जा रही है, 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 झेलम झेलम झेलम, यहाँ से जाके किसके साथ मीट होती है, चिनाब के साथ, है ना। और ये कहाँ मिल रहे हैं, नियर जंग इन पाकिस्तान में जाके किसके साथ ज्वाइन होता है, चिनाब के साथ। ये आप याद रखिए। इसके बाद है भाई चिनाब। चिनाब रिवर, इसका नाम है, पुराना नाम अकीसिन। ये आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना फ्रेंड्स, चिनाब, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसका है, इंडस का। दैट मीन्स ये फॉर एग्जांपल इंडस जा रही है ना, ये सबसे बड़ा है ना ट्रिब्यूटरी, कौन सी, चिनाब है, किसका, इंडस का। ये आप याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बट ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो चिनाब है, ये 2 स्ट्रीम से बन के चिनाब बनते हैं ना। ये हुआ चंद्र, ये हुआ बागा, है ना। ये इसका जो चंद्र का ओरिजिन है चंद्रताल, बागा का ओरिजिन है सूर्यताल, है ना। आप एग्जाम्स में आपको ये भी पूछ सकते हैं, चंद्रताल एंड बागाताल, अलग अलग 2 स्ट्रीम आती है यहाँ से। फिर ये बन के क्या बनाती है, एक बड़ी रिवर, दैट मीन्स चिनाब रिवर, है ना। और ये चंद्र एंड बागा कहाँ मीट होती है, टंडी करके एक जगह है, कहाँ, हिमाचल में, है ना, केलोंग के पास, इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये आप याद रखिए, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है टंडी में, है ना। टंडी में जाके ये जो 2 स्ट्रीम्स है ना, चंद्र एंड बागा, ये जब इनका मीट होता है ना, फिर ये एक रिवर को बनाती है जिसका नाम है चिनाब। यहाँ पे आगे इसको बोलते हैं चंद्रभागा, है ना, चंद्रा एंड बागा। आप समझ रहे होंगे, चंद्रा एंड बागा बनते हैं, फिर ये बन के बाद में क्या बनते हैं, चिनाब। इसके ऊपर अलग अलग डैम्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर हम डैम्स पढ़ाऊँगा ना मैं आपको, फिर वहाँ पे अलग अलग डैम्स के हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सलाल डैम हुआ, दुल हस्ती हुआ, पकलदुल डैम हुआ। इसका जो है ना फ्रेंड्स, पाकिस्तान में इंटर होने से पहले इसका टोटल लेंथ इंडिया में कितने हैं, 1180 किलोमीटर। अब हम जाएंगे मैप में। वेट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ समझाने के लिए ना। ये हुआ भाई चंद्र एंड बागा, फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, जा रही है, और ये जा रही है पाकिस्तान में जाके किसके साथ मीट हो रहा है, इंडस के साथ। अब मैं आपसे मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ ना फ्रेंड्स, ये जो बहुत सारे रिवर्स हैं ना, पाकिस्तान में जाके एक जगह है मैथन कोट में जाके ये सब रिवर यहाँ पे एक हो जाते हैं ना, मैथन कोट में। यहाँ पे है मैथन कोट में जाके ये, फिर आप समझ सकते हो यहाँ पे कितना पानी जमा होता होगा ना। फिर जाके ये इंडस के साथ मीट होता है, और लास्ट पे जाके अरेबियन सी में इसका एंड होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। हो गया ये चिनाब। उसके बाद है भाई रावी का है ना दूसरा नाम है पुरुषनी एंड एरावती। ये आप याद रखिए। राइज फ्रॉम रोहतांग पास इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ से शुरू होता है, रोहतांग पास कहाँ पे है, कुल्लू में। कुल्लू कहाँ पे है, ओबियसली हिमाचल प्रदेश में ना। अब ये चिनाब के साथ कहाँ पे मीट होता है, सराय सिद्धू पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक जगह है सराय सिद्धू। यहाँ पे जाके ये मीट होता है किसके साथ, चिनाब के साथ। अब हम थोड़ा मैप में पढ़ेंगे ना, एक मिनट फ्रेंड्स, इरेज करता हूँ इसको। ये है ना रावी, रोहतांग पास हिमाचल से इसका शुरू होता है। फिर ये यहाँ से जा रही है सराय सिद्धू में, है ना। यहाँ पे जो इसका है ना चिनाब से जो मिल रहा है उस जगह का नाम है सराय सिद्धू। फिर चिनाब में जाके ये मिल जाएगी, फिर जाके आगे ये चिनाब जाके कहाँ जाएगी, इंडस में। दैट इज़ इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। इसके बाद है भाई बियास। अब बियास रिवर का जो प्रीवियस नेम है ना, ये है विपासा एंड अर्गिकिया। अब याद रखिए, विपासा एंड अर्गिकिया। इसका ओरिजिन होता है बियास कुंड नियर रोहतांग पास है ना। रोहतांग पास ही नहीं, इसका नियर आसपास में एक जगह है बियास कुंड, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। यह है HP में। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ लिखना आप 4
000 मीटर है ना, यहाँ पे आप लिख देना। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, चलो कोई नहीं। इसका एलिवेशन है 4000 मीटर अबव मीन सी लेवल। 4000 मीटर से इसका ओरिजिन शुरू होता है, कहाँ पे, बियासकुंड से रोहतांग पास में है ना, रोहतांग पास इन HP। अब ये सतलज के साथ, रिवर सतलज के साथ कहाँ पे जाके मिलती है, हरिके में है ना। थोड़ा हम मैप में भी जाके देखेंगे। इसका 460 किलोमीटर लॉन्ग है। ये लाइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब सबसे छोटा ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस का। बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा था, चिनाब। छोटा ट्रिब्यूटरी सबसे इंडस का कौन सी है, बियास रिवर है ना। टोटल इसका कितना किलोमीटर है, लेंथ 460 किलोमीटर। और ये जितना भी मतलब ये लंबी रिवर है ना, ये पूरा इंडिया में ही है, पाकिस्तान में नहीं जाते हैं। और ये हरिके इन पंजाब, हरिके पंजाब में एक जगह है हरिके, वहाँ पे जाके किसके साथ मीट होते हैं, सतलज के साथ। अब हम थोड़ा जाएंगे मैप में। वेट फ्रेंड्स, इसको मैं रब करता हूँ। ये जो है ना बियास जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। पंजाब में एक जगह है हरिके, हरिके में जाके किसके साथ मिलता है, सतलज आ रहे हैं ना यहाँ से, फिर ये जाके सतलज में मिल जाते हैं। सतलज जाके यहाँ पे चिनाब के साथ मीट होता है पाकिस्तान में, फिर ये जाके इंडस में जाते हैं, लास्ट पे अरेबियन सी में जाते हैं ना फ्रेंड्स। ये हुआ आपका बियास रिवर। इसके बाद जो लास्ट रिवर वो है सतलज। ये रकासा तल मंसरोवर लेक के पास से इसका ओरिजिन शुरू होता है। और इसका 455 मीटर अमर मीन सी लेवल यहाँ पे हाइट है, यहाँ से इसका ओरिजिन शुरू होता है, कहाँ पे, तिब्बत में। एंड इसको होता है लंगचेन खम्बब है ना, इसका दूसरा नाम है लंगचेन खम्बब। अब याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो सतलज है ना, ये है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर कौन सा रिवर है, वो वाली रिवर जो हिमालय बनने से, हिमालय पर्वत बनने से पहले ये और रिवर्स इसका शुरुआत है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हिमालय है, जब हम हिमालय के ओरिजिन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे फिर होता है टिथेस सी, फिर हिमालय कैसे मतलब पहाड़ जो है ना, हिमालय का पहाड़ कैसे ऊंचा हुआ, वो हम अच्छे से जब हम हिमालय पढ़ेंगे ना, माउंटेन सिस्टम पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि हिमालय बना कैसा है ना। दैट मीन्स ये जो रिवर है ना सतलज, ये हिमालय बनने से पहले ही थी। इसका मतलब जब हिमालय बन रही थी, हिमालय तो बन गई है ना बाद में, ये जो रिवर फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है सतलज रिवर, इसने क्या किया होगा, हिमालय को काट के इसके काट के आया होगा ना। दैट मीन्स जब इंडिया में जब इंटर होता है ना, ये एक बहुत ही बड़ा गोश से गड्ढे से बाहर निकल के आते हैं। जहाँ से इंडिया में आते हैं ना, उसको कहते हैं शिपकीला पास। आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिपकीला पास से इंटर होता है कहाँ में, इंडिया में। और ये जो सतलज जो है ना फ्रेंड्स, ये बाखरा नंगल प्रोजेक्ट हिमाचल में प्रोजेक्ट है। इसको ये बाखरा नंगल प्रोजेक्ट के लिए एक मेजर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। किस प्रोजेक्ट के लिए, बाखरा नंगल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा हम मैप में समझेंगे ना। ये हुआ आपके मानसरोवर लेक नियर है ना, रकास ताल, यहाँ से इसका ओरिजिन है इंडिया में इंटर हो गया ना। जहाँ से इंटर होते उसको कहते हैं शिपकीला पास है ना, बहुत बड़े घोष से। फिर ये आते आते यहाँ से आके लास्ट पे जाके कहाँ मिलती है, किसके साथ, चिनाब के साथ। चिनाब जाके किसके साथ मिलती है, इंडस के साथ। दैट मीन्स इंडस रिवर हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया। बाद में हम जब अच्छे से पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा पूरा रिवर सिस्टम मिला जुला के ना। तो ये हुआ कुछ इंडस रिवर एंड इट्स सम ट्रिब्यूटरीज है ना। तो ये हुआ आज का इस क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। फिर हम बाद में मिलेंगे किसी और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।